हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सत्र में 4 बैठकें हुई, जिनमें 23 घंटे चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि सत्र के पहले दिन गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। 18 दिसंबर से आज तक की सत्र में कुल 4 सीटिंग हुई है, जिसमें लगभग 23 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है। हमने पहले दिन शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 18 दिसंबर को हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस आयोजनों पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर भी चर्चा हुई। सत्र के दूसरे दिन वंदे मातरम गीत पर चर्चा हुई। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इस अवसर के हम सब साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम की 150वीं वर्ष की यात्रा हमारे राष्ट्र की आत्मा, हमारी सांस्कृतिक चेतना और हमारी स्वतंत्रता की तपस्वी यात्रा का ये स्मरण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की भी चर्चा की। उन्होंने कांग्रेस की इस बात के लिए आलोचना की कि उसके विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव पर उनका जवाब सुने बिना ही बायकॉट कर दिया। साथियों, यह शीतकालीन सत्र विशेष रूप से कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और फिर हमारा जवाब पूरा नहीं सुने बिना ही सदन से वॉकआउट कर जाना, निकल जाना, ये सदा याद रहेगा कि जो व्यक्ति सरकार के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं तो उसके सुने बिना ही वॉकआउट कर जाना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, लेकिन उनके विधायकों में इतना संयम भी नहीं था कि वो उनका जवाब सुन पाते, जबकि कांग्रेस के विधायकों को बोलने का पूरा मौका दिया गया। बिना किसी गंभीर आरोप के अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना, ये कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने इस प्रस्ताव पर बोलते हुए उनको, विपक्ष को, कांग्रेस को पूरा समय दिया, उनकी बात को सुना, लेकिन जब हमने जवाब दिया तो उनमें सच सुनने का सब्र दिखाई नहीं दिया। और यही नहीं, मेरे वक्तव्य को तो पूरा सुने बिना ही कांग्रेस सदन से उठ करके चले गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि शीतकालीन सत्र में 16 बिल पास हुए, लेकिन इन बिलों पर बहस के दौरान यह भी साबित हुआ कि विपक्ष प्रदेश को लेकर गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें वो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाता रहा है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष को चुनाव हारने के बाद ही संविधान खतरे में लगता है।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता और सभी दलों के विधायकों को भी धन्यवाद दिया।